डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। अगर ये धर्म पे आघात करना छोड़ देंगे तो इनको पूछेगा कौन? इनको इनके घर वाले नहीं पूछते कि ये टिप्पणी नहीं करेंगे तो इनकी रोटी कहाँ से चलेगी, दाल रोटी। ये मौलाना रशीदी अपने ना कब्रिस्तान की रसीदी कटवा कर छोड़ेगा। मुहर्रम निकलते, दुनिया भर के ताजिए निकलते, जलसा निकलता है, उस पर आतंकवाद, फिर वो भी सारे आतंकवादी हुए। कि मौलाना नहीं है, नीच आदमी है। मैं इसको भी यही कह देना चाहता हूँ कि कार में हूँ मैं या थार में, जिस दिन दिख गया बाजार में झप जाएगा अखबार में। नमस्कार, मैं रिया सिंह, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली में। देखिए, कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। इसी बीच मौलाना रशीदी ने एक कावड़ियों पे बयान दिया है और वो ऐसा बयान दिया है जिसको सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। देखिए, उन्होंने ये कहा है कावड़ियों के लिए कि वो नशेड़ी, गंजेड़ी, यहाँ तक कि उन्होंने आतंकवादी उनको बता दिया है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, जानेंगे लोगों से कि उनके क्या विचार हैं ऐसे बयान पे। ये ऐसे अधर्मी लोग जिनका काम है धर्म पे आघात करना, कोई धर्म पे आघात करेंगे फिर लोग कहेंगे ना, जैसे आज इन्होंने धर्म पे आघात किया, आपका सवाल आ गया कि मौलाना रशीदी ने किया। अगर ये धर्म पे आघात करना छोड़ देंगे तो इनको पूछेगा कौन? इनको इनके घर वाले नहीं पूछते। वो शुक्र करते हैं कि ये बंदा घर से बाहर निकला, 4 घंटे हम घर में शांति के बिताएंगे। तो आप सोचिए कि ये टिप्पणी नहीं करेंगे तो इनकी रोटी कहाँ से चलेगी, दाल रोटी। सर, उन्होंने महिलाओं पर भी अभद्र भाषा की है। उन्होंने टिप्पणी की है कि वो डांस करती हुई जा रही हैं। क्या शिव भक्ति होना और मस्ती में झूमना, क्या ये उनका राइट नहीं है? देखिए, ये मौलाना रशीदी अपने ना कब्रिस्तान की रसीदी कटवा कर छोड़ेगा। ठीक है, पहले भी इसने एक बार थप्पड़ खाया जब अखिलेश यादव जी की बीवी पे इसने कमेंट किया था। और पहली बात, ये होता कौन है? 2 कौड़ी का नीचा आदमी। कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील है, कोई पुलिस वाला है, कोई जज है क्या ये जो सनातन पे टिप्पणी करने वाला है, शिव भक्तों पर ये टिप्पणी करने वाला है? तो मुहर्रम निकलते, दुनिया भर के ताजिए निकलते, जलसा निकलता है, उस पर आतंकवाद, फिर वो भी सारे आतंकवादी हुए। वो आतंकवादी नहीं हुए क्या? उसमें पत्थरबाजी नहीं होती है? जितने भी तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी हुई थी, सारे आतंकवादी है, इसका मतलब है नहीं है? नहीं, लेकिन इन पे थोड़ी ना इनका मजहब खतरे में आ जाएगा। पता नहीं कैसा मजहब है, ये छोटी छोटी बात पे इनका मजहब खतरे में आ जाता है। हमारा तो नहीं आया आज तक, हमें पता है। सीएम योगी ने बोला था कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये सब तमाशा हमारे यहाँ नहीं होता है। मौलाना जी ने भी यही बोला है अभी, रशीदी ने, कि अब जो अभी सड़कों पे चल रहा है ये कावड़ यात्रा के दौरान, ये जो उपद्रव मचा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तमाशा नहीं है। पहले तो इस नीच आदमी को मौलाना कहना बंद कीजिए। जितने भी मौलाना कब्रिस्तान में आराम से सो रहे हैं वो, ठीक है, मौलाना नहीं है, नीच आदमी है। और आपने बोला योगी आदित्यनाथ ने नमाज नहीं पढ़ने दी, तो नमाज पढ़ने से मैडम पूरा रोड जाम करना होता है। रोड जाम करने के लिए परमिशन उन्होंने नहीं दी, तो कावड़ यात्रा से क्या रोड जाम हुआ है? कावड़ियों को अलग से रास्ता दिया जाता है, रस्सी बांध दी जाती है और वो स्पेशल कावड़ियों के लिए होता है। अब आप रोड बंद करने की परमिशन मांगेंगी तो वो तो किसी को भी नहीं मिलेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी धर्म मजहब का आदमी हो। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है? मैं संदेश ये है, जैसे अभी पप्पू यादव पिटा है सनातन पे टिप्पणी करने वाला, ऐसी जैसी इसका नंबर आएगा, मैं इसको भी यही कह देना चाहता हूँ कि कार में हूँ मैं या थार में, जिस दिन दिख गया बाजार में झप जाएगा अखबार में। जी, कपड़ों पे भी टिप्पणियां की हैं उन्होंने कि अर्धनंगी नहीं, उन पे करते जो गोल टोपी पहन कर ऊंचा। अच्छा, ये ऊंचे पजामे पे क्यों नहीं टिप्पणी करते हैं? ये बताइए मैडम, वो शिव भक्त हैं, उनकी मस्ती को अपना मस्ती में एंजॉय करते हुए, अपनी भक्ति में मस्त होते हुए आते हैं, तो इनकी औकात क्या है उस पर टिप्पणी करने की? करे किसी और, ये करेंगे उस पर अपनी जो जलसे में जितने भी है। मैं मैडम क्या बताऊं इनके मजहब के बारे में? सबको दुनिया जानती है इनके मजहब के बारे में, मैं बताकर अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता। बाकी सब जानते हैं मदरसों में कितने आतंकवादी पाए जाते हैं। जितने भी आतंकवादी लाल किले पे बम फाड़ने वाले हो, इनकी तालीम देख लेना कहाँ से हासिल करते हैं ये। तो असली आतंकवादियों के बारे में तो बोलने से रहे, इनको थोड़े दिन पहले से गायब थे, इन्होंने टिप्पणी कर दी, फिर लाइमलाइट में बने रह गए। जिसको भी लाइमलाइट में बने रहना है ना, जरा सा सनातन पे टिप्पणी कर दे बस, वरना किसी और मजहब पे टिप्पणी करके देखे, लाइमलाइट में छोड़ो, वो यही नहीं रहेगा। भाई अभी करी है, एक इंसान ने गुरु गोविंद सिंह साहिब पे टिप्पणी किया, कोर्ट के अंदर वकीलों ने नहीं छोड़ा, कोर्ट के अंदर वकीलों ने मारा है। एक लड़का है जिसने पहले सनातन पे टिप्पणी किया था, तो दक्ष चौधरी एंड जो टीम है हमारी, उन्होंने जाकर के उसको सबक सिखाया था। उसके बाद उसने गुरु नानक देव जी के साथ लाइव स्क्रीनिंग के ऊपर मजाक किया, उनका अभद्र टिप्पणी किया। उसके बाद हमारे सिख धर्म के भाई चुप नहीं बैठे, ऐसा उसको सबक सिखाया दोनों को,
और एक को पूरे गुरुद्वारे में सेवा दे दी कि तेरे को अगर अपना पश्चाताप करना है, तू मान रहा है कि तूने बहुत बड़ा अपराध किया, गुनाह कर दिया है, क्योंकि गुरु नानक देव जी प्रथम गुरु जिनको कहा जाता है हमारे सिखों के और हमारे हिंदुओं के भी कहूंगा, पूरे देश के कहूंगा, पूरे दुनिया के कहूंगा, प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी, क्योंकि सनातन के धर्म की रक्षा हेतु बलिदान दिया सभी गुरुओं ने। तो उन पर टिप्पणी करने वाले को मैंने देखा गुरुद्वारे के अंदर झाड़ू पोछा लगाते हुए, सेवा करते हुए, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए। लेकिन ऐसे लोग जब सनातन पर टिप्पणी करते हैं और कुछ कट्टरवादी हिंदू जब जा करके इनको सबक सिखाते हैं तो वो नफरती हो जाते हैं, वो गुंडे हो जाते हैं, वो संविधान की हत्या करने वाले हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं अपने धर्म के खिलाफ आघात करने वाले को अगर कानून के माध्यम से सजा नहीं दी जाएगी तो किसी ना किसी की आस्था पे तो आघात होगा, और कोई मारेगा तो फिर आप चाहे मोदी को गुनहगार बनाए, योगी को बनाए, या सुप्रीम कोर्ट को बनाए, या हमारे संविधान को बनाए, आपको फिर हक नहीं मिलता है। सबसे पहले किसी के धर्म पे टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोच लो कि तुम क्या करने जा रहे हो। और मैं इसमें कह रहा हूं सभी, चाहे कोई सिख धर्म की करे, हिंदू की करे, मुस्लिम करे, ईसाई की करे, किसी भी धर्म को टारगेट करना कहीं नहीं लिखा है, किसी के धर्म पे आघात मत करो। अच्छा, शब बारात या मुहर्रम जुलूस में भी ऐसी लड़ाइयाँ कई देखी हम लोगों ने, जिसमें लोगों की मौत भी हो जा रही है। तब ये मौलाना कहाँ रहते हैं, तब क्यों टिप्पणियां नहीं आती हैं इनकी? मैडम, मैंने आज तक एक मेरे ख्याल से हिमाचल के मौलाना थे, वही मेरे को उनकी बात इतनी अच्छी लगी जिन्होंने कहा कि अपने बच्चों को तुम सोफिया कुरैशी जैसा बनाओ, वीर अब्दुल हमीद जैसा बनाओ। लेकिन आज तक मौलाना रशीदी के मुंह से या ऐसे मौलाना जो सनातन पर टिप्पणियां करते हैं उनके मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि ऐ मेरे देश के मुसलमानों, अपने बच्चों को वीर अब्दुल हमीद बनाओ, कलाम बनाओ, ताकि इस्लाम का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो, तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन हो, तुम्हारी तामील का नाम रोशन हो। अपनी बेटी को सोफिया कुरैशी बनाओ ताकि देश का, हमारे तिरंगे का, हमारी सेना का, हमारे इस्लाम का नाम रोशन हो। कभी नहीं देखा मैंने इन्होंने कहा। लेकिन अगर एक उमर मर जाता है बम बांध के यहाँ पर कहते हैं लाल किले के ऊपर, तो फिर उसके बाद में छातियां पीटनी शुरू कर दो। एक मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी अतीक अहमद को ठोक दिया जाता है तो ये छातियां पीटने लग जाते हैं, हाय मार दिया। अफजल गुरु के लिए तो बरसी मनाते हैं ये, जैसे इनके दादा परदादा था, बताते हैं। हाँ, दादा परदादा था। मैं कह रहा हूँ भैया ही बताएंगे, अफजल गुरु जैसे को आतंकवादी ना बताकर हालात का मारा बता दिया जाता है। ठीक है, ऐसों को आतंकवादी थोड़ी ना बता देंगे, ये बताएंगे किसमें सनातन, क्योंकि यार कहीं ना कहीं जैसे सनातन ही अगर इतना ये अपने, इससे बढ़िया मैं सही बताता हूँ भैया, मुसलमान लोग अपने धर्म को लेकर बहुत कट्टर है। और अफजल गुरु कहाँ हालात का मारा है बताते थे ना, तो कश्मीर में जिनकी सरकार थी वो कश्मीरी विधानसभा में तो घुसा ही नहीं, उधर जाता बम फाड़ने जा रहा था, उधर नहीं घुसा। वो किसी अजमेर शरीफ या किसी ऐसी जगहों पे तो गया नहीं जहां मुसलमानों का होता है, क्योंकि वो मुसलमान था, वहां पे नहीं गया। वो गया कहां? पार्लियामेंट के अंदर पुलिस वालों को मारने। वो एक अपना ऐसा दबदबा हालात का मारा बनाने गया था जिससे पूरे विश्व में एक डर बैठ जाए कि भारत की तो पार्लियामेंट तक सुरक्षित नहीं है। आप ये सोचिए ये हालात का मारा था, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी बरसियां मनाई जाती हैं। 15 रुपए की तबली बजा करके आजादी आजादी के नारे लगाए जाते हैं। उमर खालिद जैसे इंसान कहते हैं वो तो बेगुनाह था, उसके लिए जंतर मंतर के ऊपर ये पूरे पुलिस वालों को, सेना को पत्थर मार देते हैं और कहते हैं जी हम तो स्टूडेंट का मुद्दा उठा रहे थे। जो 19 छात्रों ने अपने सुसाइड किया, उनके माँ बाप तो उठाने आए नहीं तुम्हारे साथ, क्योंकि उनको पता है तुम देश विरोधी लोग हो। आज झारखंड के अंदर जब 22 दिन हो गए, नेशनल मीडिया जिनको यहां से भगाया जा रहा था, आप जैसी मीडिया जो सच दिखाती थी उन्हें भगाया जा रहा था, जब उसी मीडिया ने झारखंड जाकर के रांची में सच्चाई दिखाई तो इन्होंने छातियां पीटनी शुरू कर दी कि हाय देखो हम आ गए, जुनेद मियां भी वहां पहुंच गए, कल हर्ष पहुंच गए, सारे पहुंच गए। क्यों? अब मामला नेशनल मीडिया ने उठा दिया, उनके हक की आवाज कर दी। और जब यही मीडिया तुम्हारे हक की आवाज उठाने यहाँ आया था तो तुमने गोदी मीडिया कह के भगा दिया, उनकी बेइज्जती करके भगा दिया और बोल दिया तानाशाह वो मीडिया मोदी की मीडिया है। और जब इन पत्थरों को मारा सेना के जवानों को, तब तुम्हारे को नजर नहीं आई कौन सी मीडिया। तो ये वो कीड़े हैं, वो दीमक हैं जो देश को धीरे धीरे खा जाएंगे। हिंदू कोई भी अपनी यात्रा निकालता है, जब उस पर पथराव की जाती है, तब मुस्लिम्स कहाँ होते हैं, तब क्यों आवाज नहीं होती? देखिए उठाएंगे तो मैं तो कहता हूँ ऐसे मौकों पे आके उठाओ तो पता चले भाईचारा क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, अभी की बात बता रहा हूँ, आज दोपहर की बात बता रहा हूँ। एक मुस्लिम की वो जा रही थी, जैसे हमारे अंदर होता है ना अर्थी लेकर के जाते हैं, जो इंसान मर जाता है, तो इनमें भी वो लेकर के जा रहे, जनाजा लेकर के जा रहे। सारे कवड़िये वहीं पर रुक गए, डीजे बंद कर दिया, उस जनाजे को जाने दिया और किसी ने भी महादेव के नाम का उच्चारण नहीं किया, किसी ने जयकारा नहीं लगाया, क्योंकि वो उनकी कहते हैं दुख का समय था और उनकी आस्था, उनकी जो धर्म है वो महादेव के जयकारे का उच्चारण नहीं सुनना पसंद करता। तो वो कावड़िये रुके, वो था भाईचारा। लेकिन आप अगर पत्थर बरसाने वालों को कहोगे भाईचारा, अच्छे सच्चे मुसलमान आए ना, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं दुख हर, दरिद्र हर, हर 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 महादेव। तो तुम तो उनको ही काट रहे हो,
वो तो दुख और ऐसे दानव जो देश के अंदर बैठ गए हैं उनको हरने की बात कर रहे हैं, महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि सुख हर, शांति हर, ये सब कुछ कर, मतलब सुख दे, शांति हर, ये सारी चीजें वो कह रहे हैं और तुम उन्हीं को कल्प्रिट बता रहे हो। जाओ ना उनके साथ, झूमो नाचो गाओ। भोले की बारात में तो कहते हैं भूत पिशाच दानव हैं, शुक्र शनिचर सब नाच रहे थे। तुम भी अपना दायित्व दिखाओ, उनके साथ नाचो जा करके। यही सिचुएशन हम अगर उल्टी अभी कर देते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? किस चीज में उल्टी कर देते हैं? अभी तो कोई शब्द लेकर के जा रहे हो, हिंदू का कोई मत हो और वो लेकर अगर गणेश ये तो अंडे नहीं फेंके जाते हैं, आपको पता नहीं है? अगर गणेश चतुर्थी जाती है कि अंडे फेंक के खंडित कर दिया जाता है। काली माता की रैली निकल रही होती है, काली माता की ये नवरात्रों में कई जगह पर मूर्तियां खंडित कर दी जाती है। तो फिर ये बताइए, और मैडम इनके बारे में क्या बोले? देखिए मुझे नहीं पता इस्लाम कैसा मजहब है, लेकिन इन दो कौड़ी के नीच नेताओं की वजह से जितने भी है रशीदी पशीदी घूम रहे हैं ना, इनकी वजह से आज इस्लाम को इतनी गालियां मिलने लगी है बहुत ज्यादा। हर जगह फैज खान साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ऐसे दो कौड़ी के मौलानाओं की वजह से आज मुसलमानों को हर जगह जलील किया जाता है, हर जगह। सही मुसलमान तो फैज खान साहब है, जो इनका रंग, इनका रूप सामने लेकर आ जाता है वो व्यक्ति। अरे बहुत है यार। अब अताउल्लाह खान साहब को देख लीजिए, बिस्मिल्लाह खान साहब को देख लीजिए, मोहम्मद रफी साहब को देख लीजिए, है मोहम्मद हमीद साहब को देख लीजिए। अब ऐसे कितने नाम हैं जो अच्छे हैं, जिन्होंने इस्लाम का नाम रोशन किया। आप उदयपुर फाइल देख के निकलिए, कश्मीर फाइल देखिए, केरला फाइल देखिए। मैंने आज तक नहीं देखा जिन बंदों के मैंने अभी नाम लिया इनको किसी ने गालियां भी दी हो, इनके ऊपर किसी ने भट टिप्पणी करी हो, क्योंकि इन्होंने इस्लाम का नाम रोशन किया, इन्होंने देश का नाम रोशन किया, इन्होंने एक अच्छी चीज करके गए देश के लिए। लेकिन तुम अगर पत्थर मारोगे, तुम मुंह तो शुष्क करोगे जूस के अंदर, तुम थूक के फेंकोगे रोटी के अंदर और तुम कहोगे जी तुम्हारी आरती भारत के लोग उतारेंगे, तो नहीं उतारेंगे। कहीं ना कहीं सारी चीजें सही हैं और इस वजह से योगी सरकार जो है वो योगी सरकार के लिए हेड्स ऑफ है, दिल से उनका आभार है, चरण स्पर्श है योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि इनकी जली इसलिए भी पड़ी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने अपना हेलीकॉप्टर दे दिया, जाओ कांवड़ यात्रियों के ऊपर फूलों से वर्षा कर दो, जाओ कांवड़ यात्री जहां भी दिखे उनकी सेवा करनी है, उनके ऊपर आघात नहीं करना है। वो डीजे चला रहे हैं, वो हर हर महादेव का नाम ले रहे हैं, वो ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, तो आपने भी ओम नमः शिवाय बोलना है, ये नहीं कि उनकी आवाज बंद करनी है। तो जो अखिलेश यादव डीजे बंद करा देते थे, जो अखिलेश यादव हर 2 किलोमीटर बाद कहते थे संवेदनशील इलाका आ गया, यहां से चुपचाप निकल जाना है, कांवड़ को झुलाना नहीं है, वो अखिलेश यादव और उनके समर्थकों को मिर्ची लगेगी। मैं भैया से, भैया को नॉलेज बहुत है मेरे से ज्यादा, मेरे को कुछ नहीं। भैया से बस एक सवाल है, कैमरा इधर भी कर लेना भैया। एक सवाल है, मैथ में मैं थोड़ा कमजोर हूँ। मतलब जो 25 करोड़ आदमी जो काम 15 मिनट में करते हैं, उसी काम को 120 करोड़ लोग कितने मिनट में कर देंगे? अब देखिए ये इनके सब्सक्राइबर बता देंगे, फॉलोवर बता देंगे, क्योंकि मैं इस तरीके की टिप्पणी करता नहीं हूँ। बाकी आपने जो क्वेश्चन पूछा वो सारे समझ चुके हैं। धन्यवाद सर। तो देखा आपने, सुनी इनकी राय। कहीं ना कहीं ये जो मौलाना हैं वो सनातन धर्म को कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए आए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे ऐसी टिप्पणियां और कितनी आती हैं, क्या होता है इन लोगों का, वो आप पे निर्भर करता है कि आप कमेंट्स में हमें क्या बताते हैं कि किस तरीके से उन लोगों को, हम सभी लोगों को एकजुट होकर के साथ रहना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। बाकी आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर, अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। मैं रिया सिंह, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।